टेस्ट विथ माय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिमला मिर्च का पराठा बना, तो चलिए फटाफट पराठा बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फटाफट पराठा बनाना शुरू करते हैं। शिमला मिर्च का पराठा बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है। गैस को ऑन कर दिए हैं। कढ़ाई गरम है। इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे तड़का लगाने के लिए। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच करायल, कोई इसे मंगरेला भी बोलता है, कोई काला जीरा भी बोलता है, कुछ भी बोल सकते हैं। आधा चम्मच अजवाइन। सबको तड़कने देंगे। तड़का तड़क गया है। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, इसके डालेंगे। साथ ही तेल में हम हल्दी डाल देंगे ताकि हल्दी पक जाए। हल्दी थोड़ा सा ही डालेंगे। इसे चला के फ्राई करेंगे। आधा चम्मच धनिया डालेंगे। धनिया को भी साथ में फ्राई कर लेते हैं। सारे मसाले और धनिया पाउडर सब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया। पराठे का स्टफिंग बनाने के लिए हमने आलू को बॉईल कर लिया था। इसे छील कर थोड़ा सा मैश कर दिए हैं। इसे डालेंगे। साथ ही एक शिमला मिर्च कट की है छोटा छोटा, ऐसे ही कट करना है। एक मीडियम साइज का प्याज ऐसे ही कट करना है छोटा छोटा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मसाला हमने फ्राई करके रखा है, इसे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाना है। इसे हम हाथ से भी मिला सकते हैं, चाहे चम्मच से मिलाइए, जैसे आपको आसानी लगे वैसे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे मिला लेंगे। स्टफिंग हमारा तैयार है। इसे अच्छे से हम सब मिला लिए हैं, मिक्स कर लिए हैं। देखिए स्टफिंग हमारा बनकर तैयार है। इसे साइड में ढक के रख देंगे और पराठे के लिए आटा गूँथ लेते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने आधा केजी आटा लिया है। इसे छन्नी में छान लिए हैं आटे को। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सनफ्लावर ऑयल है, ताकि पराठा हमारा एकदम सॉफ्ट बने। ऑयल को अच्छे से मिला लेंगे। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि आटा हमारा गीला ना हो। इसको ऐसे मिलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ऐसे ही पानी डाल डाल के आटे को हम गूँथ लेंगे। आटा को हमने गूँथ लिया है। देखिए आटा ऐसे ही मुलायम गूँथना चाहिए, ऐसे मुलायम होना चाहिए। इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ढक के। फिर पराठा बनाएंगे तो पराठा एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेगा। आटे को 10 मिनट रेस्ट हो गया है। अब इसे हम फटाफट पराठे बना लेते हैं। पराठे बनाने के लिए इतना बड़ा बड़ा हम लोई लेंगे। इसे इतना बड़ा बड़ा लोई बना लेंगे, बॉल्स। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए ऐसे उंगली के सहारे इसे ऐसे गोल कटोरी का आकार बनाना है।
मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी कि दूसरे तरीके से कैसे पराठा बनाते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बनाने आता है तो मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगी। इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को ऐसे उंगली के सहारे दबाते हुए ऐसे इसे बंद करना है। ऐसे उंगली से ऐसे स्टफिंग ऊपर आते जाएगा तो इसको उंगली से ऐसे दबाते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के ऐसे सूखा आटा लगाएंगे। इसको ऐसे कर देने से, प्रेस कर देने से उंगली से चारों तरफ स्टफिंग फैल जाता है, इसलिए इसको बीच में ऐसे दबा देना है। फिर इसको ऐसे करना है ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, आसानी से बेला सके। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा हम लगा लेंगे। आराम से बेलेंगे चारों तरफ से घुमा घुमा के। पराठे को हमने बेल लिया है। अब इसे चलते हैं गैस की तरफ, इसे सेकेंगे। गैस को ऑन करके हमने तवा रख दिया है। तवा गरम है, इसमें पराठे को डाल देंगे। गैस को थोड़ा अभी हाई रखेंगे। पराठे को हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं। ऐसे नीचे का भाग हल्का हल्का सेका जाए तो दूसरी तरफ पलट लेना है और उधर का अच्छे से सेक के तब इसमें तेल लगाना है। पराठे सेका रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। दूसरे तरह से पराठा हम बनाएंगे तो उसके लिए इतने बड़ा लोई लेंगे, उसमें 2 भाग कर लेंगे। ऐसे इसका भी ऐसे बॉल्स बना लेंगे। 2 बॉल्स बना के हमने इसको ऐसे चौड़े में कर लिया है हाथ से। अब इसे एक एक करके बेल लेंगे। दूसरे के साइड में पराठा पक गया है तो हम ऊपरी भाग में तेल लगा लेंगे। तेल को अच्छे से लगाना है ताकि पराठा हमारा एकदम सॉफ्ट बने। इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। इधर भी तेल लगा लेंगे। एकदम बराबर में तेल लगाना है चारों तरफ। देखिए कितना आराम से हमारा पराठा फूल रहा है। देखिए कितना अच्छा पराठा फूल गया हमारा। इसे दोनों तरफ पलट पलट के सेक लेंगे। कितना अच्छा पराठा सेका रहा है। अब इसे हम तवे से हटा लेते हैं प्लेट में और दूसरा बना के डालेंगे। दोनों रोटियां हमने बेल ली हैं ऐसे बराबर भाग में। अब इस पे हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग रख के और ऐसे फैला लेना है। स्टफिंग को ऐसे पतले में फैला लेंगे हाथ से फटाफट। मैंने चारों तरफ स्टफिंग को फैला दिया है। अब ये साइड साइड में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। ऐसे ऐसे हल्का हल्का पानी टच करा देना है। दूसरी वाली रोटी ऊपर से रखेंगे। ऐसे रख के और इससे हम दबा देंगे तो ऐसे डिजाइन भी बन जाएगा और अच्छी तरह से ये दब भी जाएगा, एक दूसरे में सट भी जाएगा। तो ऐसे आराम से हम इसी से दबा देंगे। ऊपर का ऐसे हल्का सा दबाते हुए इसको थोड़ा सा बेलन से ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि बराबर चारों तरफ फैल जाए।
अब इसे सेक लेते हैं। इस तवे पर डाल देंगे, एक तरफ हल्का पकने देंगे इसे। हमारा दूसरा वाला भी पराठा तैयार है। देखिए दोनों तरफ हम इसे पलट पलट के सेक दिए ऑयल लगा के। इसे भी नीचे उतार लेते हैं। इसे प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, शिमला मिर्च का गरम गरम पराठा बनके तैयार है। मेरे साथ भिंडी का भुंजिया बना था तो मैं इसे भिंडी के भुंजिया के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे दही, चटनी, सॉस किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। साथ ही मैं आम का अचार भी रख रही हूँ, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा दिखाती हूँ तोड़ के। मैं इसे अंदर से खोल के दिखा रही हूँ कि कैसा बना है शिमला मिर्च का पराठा। ये देखिए अंदर से कितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है। आपके बच्चे अगर शिमला मिर्च नहीं खाना पसंद करते हैं तो पराठे में बना के खिलाइए। जैसे खाना पसंद है वैसे खिलाइए ताकि आँख की रोशनी बढ़े। तो आपको मेरा शिमला मिर्च का पराठा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं मैं नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।